नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और बहुत महत्वपूर्ण नक्षत्र के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में। पुनर्वसु यानी पुनर्सृजन की दिव्य ऊर्जा। देखिए, वैदिक ज्योतिष में ये माना जाता है कि जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थित होता है वह व्यक्ति का जन्म नक्षत्र होता है, और चंद्रमा हमारे मन, भावनाओं, हमारी मानसिक प्रवृत्तियों, इन सब का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसीलिए जन्म नक्षत्र व्यक्ति की सोच, स्वभाव, निर्णय क्षमता और जीवन की दिशा पर बहुत प्रभाव डालते हैं। इसी कारण ज्योतिष में नक्षत्रों को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। आज हम जिस नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं पुनर्वसु नक्षत्र है। ये नक्षत्र विशेष रूप से आशा, पुनः निर्माण और जीवन में दूसरी शुरुआत की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में कठिन समय आया है, असफलता मिली है, परिस्थितियां बिगड़ गई हैं, तो पुनर्वसु की ऊर्जा उसे फिर से खड़ा होने, आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। नक्षत्र का अर्थ, प्रतीक और मूल विशेषताएं। देखिए, पुनर्वसु शब्द दो भागों से मिलकर के बना है। पहला पुनर, जिसका अर्थ होता है पुनः, और फिर वसु, जिसका अर्थ होता है संपत्ति, समृद्धि या फिर जीवन के सभी जो सुखद तत्व हैं वो। इस प्रकार पुनर्वसु का अर्थ हुआ पुनः प्राप्ति, पुनः निर्माण, पुनः जन्म या फिर से समृद्धि को प्राप्त करना। और इसका जो प्रतीक है वो माना गया है एक द्वार या प्रवेश द्वार। यह प्रतीक बहुत गहरा अर्थ रखता है, क्योंकि ये संकेत देता है कि जीवन में नई शुरुआत के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो आपको ये पुनर्वसु नक्षत्र जो है ये एक नया रास्ता दिखाता है। ये नक्षत्र मिथुन राशि के अंदर 20 डिग्री से शुरू होकर के और कर्क राशि के अंदर 3 डिग्री 20 मिनट तक फैला हुआ है। इसके चारों चरणों में पहले 3 चरण बुध की मिथुन राशि में आते हैं और जो चौथा चरण है वह चंद्रमा की कर्क राशि में आता है। इसीलिए इस नक्षत्र में बुध की बुद्धिमत्ता और चंद्रमा की संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी ये देखी गई है। इन दोनों का संतुलन होता है इस नक्षत्र में। इस नक्षत्र के स्वामी होते हैं बृहस्पति, गुरु ग्रह। और गुरु ग्रह क्या है? ये ज्ञान, नैतिकता, आध्यात्मिकता, विस्तार के प्रतीक माने जाते हैं। और इसीलिए ये जो पुनर्वसु नक्षत्र के जातक होते हैं इनके अंदर ज्ञान, उदारता और जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा रूप से दिखाई देती है। इसका जो पशु माना गया है वह है बिल्ली, और इसका जो पक्षी है वो हंस है। अब वृक्ष की बात करें इस नक्षत्र के तो उसे बांस का वृक्ष माना गया है, जो लचीलापन और पुनः वृद्धि का प्रतीक है। बांस देखा है ना आपने? आप उसको लगा दीजिए और शुरुआत में आपको 4-5 साल तक आपको यही नहीं समझ में आएगा कि ये बांस बढ़ रहा है या नहीं, लेकिन ये बांस अपनी फाउंडेशन, अपनी नींव तैयार कर रहा है, अपनी जड़ों को मजबूत करता है ये बांस। और फिर देखेंगे कि अचानक से ये बहुत ज्यादा ग्रो करता है। ये बांस का स्वभाव होता है। तो आप इसी प्रकार से इस नक्षत्र के जातक हैं उनका स्वभाव को समझ सकते हैं। नक्षत्र से जुड़ी कुछ पौराणिक कथा और देवता। देखिए, पुनर्वसु नक्षत्र की जो अधिष्ठाता देवी हैं वो अदिति मानी गई हैं। अदिति देवताओं की माता है। वे अनंतता, संरक्षण और सृजन की देवी हैं। ऋग्वेद में अदिति जी का वर्णन अत्यंत महिमामय रूप में किया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार कि अदिति और दिति दोनों कश्यप प्रजापति की पत्नियां। अदिति से देवताओं का जन्म हुआ और दिति से असुरों का। इसीलिए अदिति प्रकाश, संरक्षण और सकारात्मकता का प्रतीक मानी जाती है। और इसी कारण पुनर्वसु नक्षत्र भी अंधकार के बाद आने वाले प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। नक्षत्र की ऊर्जा और कर्मिक प्रभाव। देखिए, पुनर्वसु नक्षत्र की जो मूल ऊर्जा होती है वो होती है पुनः स्थापन करना, संतुलन करना। जीवन में जब कठिन समय आता है तो यह नक्षत्र व्यक्ति को बिल्कुल भी टूटने नहीं देता,
बल्कि उसे दोबारा खड़ा होने की शक्ति देता है। अक्सर देखा गया है कि इस नक्षत्र में जन्मे लोगों के जीवन में एक ही चीज 2 बार होती है। कभी कभी एक ही अवसर 2 बार मिलते हैं, कभी यह एक ही रिश्ता 2 बार आता है और कभी एक ही काम को वो 2 बार करने का मौका मिलता है उनको। तो ये नक्षत्र सिखाता है कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि ये एक नई शुरुआत का अवसर है। स्वभाव, व्यक्तित्व और शारीरिक लक्षण। देखिए, पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे लोग सामान्यतः शांत, उदार और सकारात्मक स्वभाव के होते हैं। इनके भीतर क्षमा करने की एक अद्भुत क्षमता होती है। ये लोग दूसरों की गलतियों को बहुत जल्दी माफ कर देते हैं और रिश्ते को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। इनका विश्वास रिश्तों में होता है। इनका जो व्यक्तित्व होता है ना, वो आकर्षक होता है और चेहरे पर एक विशेष प्रकार की शांति दिखाई देती है। ये लोग सरल भी होते हैं और सरल जीवन जीना ये बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। शो ऑफ से, दिखावे से दूर रहते हैं और शारीरिक रूप से ये मध्यम कद के होते हैं। आंखें इनकी बहुत ब्राइट होती हैं, आकर्षक होती हैं और चेहरा सौम्य होता है और बहुत ज्ञानी दिखाई देते हैं ये लोग। नक्षत्रों के चारों चरण। पुनर्वसु नक्षत्र के पहले चरण में जन्मे लोगों की बात करें तो ये बुद्धिमान होते हैं और हास्य प्रिय होते हैं। उनमें साहस और जिज्ञासा अधिक होती है। और वहीं दूसरे चरण में जन्मे जातक सौंदर्य प्रेमी होते हैं। भौतिक सुखों की ओर इनका झुकाव बहुत ज्यादा होता है। इनमें आत्मसम्मान की भावना बहुत प्रबल होती है। और तीसरे चरण के जो जातक होते हैं वो विद्वान, बौद्धिक कार्यों में रुचि रखने वाले होते हैं। वे अध्ययन और शोध में विशेष रुचि लेते हैं। और चौथे चरण के जो जातक होते हैं ये लोग थोड़ा सेंसिटिव होते हैं, धार्मिक होते हैं, उसके साथ साथ उदार प्रवृत्ति के भी होते हैं। इनके अंदर आध्यात्मिकता की प्रवृत्ति जो होती है ना, ये बहुत ज्यादा प्रमुख रूप से देखी गई है। कर्म विपाक ग्रंथ के अनुसार। देखिए, कर्म विपाक ग्रंथ के अनुसार पहले चरण के जो जातक होते हैं इनके जीवन में आर्थिक उतार चढ़ाव अक्सर कराते रहते हैं, लेकिन इन्हें हमेशा अपने मित्रों से लाभ प्राप्त होता है। वहीं दूसरे चरण के जो जातक होते हैं वे हस्तशिल्प या फिर धातुओं से जुड़े कार्यों करने में बहुत कुशल होते हैं। इन्हें उसी में प्रतिष्ठा मिलती है। और तीसरे चरण के जातक ज्ञान और कौशल से धन प्राप्त करते हैं। मित्रों का सहयोग भी इन्हें मिलता है समय समय पर। और चौथे चरण के जातक दानशील, उदार होते हैं। कभी कभी पारिवारिक जीवन में असंतुलन भी देखने को मिला है इनके। रिश्ते और वैवाहिक जीवन। पुनर्वसु नक्षत्र के लोग रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं। इनके लिए परिवार, संबंध ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है इनके जीवन का। ये लोग अपने प्रेम संबंधों में भी बहुत ज्यादा समर्पित होते हैं और अपने साथी की भावनाओं का भी बहुत सम्मान करते हैं। हालांकि कभी कभी ये अधिक विश्वास भी कर लेते हैं, जिससे इन्हें निराशा भी देखने को मिलती है। कार्यशैली और करियर। देखिए, इस नक्षत्र के जो लोग होते हैं वो धैर्य और समझदारी वाले काम करते हैं। ये इनका स्वभाव होता है। इन्हें ऐसे कार्य पसंद आते हैं जहां ज्ञान, सलाह और मार्गदर्शन देने का अवसर मिले। इस नक्षत्र के जातक ऐसे कार्यों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं जहां सुधार और नई शुरुआत से जुड़ा हुआ कार्य हो। खाद्य उद्योग, व्यापार, अभिनय, कला, टेक्नोलॉजी का जो एरिया होता है, हस्तशिल्प, यात्रा या पर्यटन भी इनके लिए बहुत ज्यादा अनुकूल रहते हैं। इसके साथ साथ ज्योतिष, धार्मिक शिक्षा, वकालत, आयात निर्यात और इतिहास से जुड़े हुए कार्य भी इनके लिए बहुत लाभदायक होते हैं। संचार माध्यम, मनोरंजन, कुछ लॉजिस्टिक कार्य, निर्माण कार्य, सामाजिक पुनर्वास जैसे क्षेत्रों में भी इन्हें बहुत ज्यादा सफलता मिलती है। काउंसलिंग, लेखन, अध्यापन, ज्योतिष, बैंकिंग, बीमा, रियल एस्टेट और सामाजिक सेवा, कुछ एनजीओ भी इस तरह के जातक खोलते हैं और उसमें भी बहुत अच्छा करते हैं। स्वास्थ्य। देखिए, पुनर्वसु नक्षत्र के जातकों को सामान्यतः पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं। इनको एस्थमा हो ही सकता है, तो इन्हें बहुत ध्यान देना होता है। इसलिए इन लोगों को हमेशा संतुलित आहार और अपना जो नियमित व्यायाम है इस पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। मानसिक संतुलन तो बनाए रखने के लिए इन्हें ध्यान और योग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नवतारा चक्र। नवतारा चक्र के अगर सिद्धांत देखें तो पुनर्वसु नक्षत्र के लिए पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद ये शुभ और धन देने वाले नक्षत्र माने गए हैं। वहीं स्वाति, शतभिषा और आर्द्रा ये सहयोग देने वाले नक्षत्र माने गए हैं।
शुभ कार्य या जब चंद्रमा पुनर्वसु में आता है। जब भी कभी आपको गोचर में चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में मिले तो आप उस समय में उपचार संबंधी कार्य, कोई ऐसा कार्य जो आपका बंद पड़ा हुआ था उसको आप दोबारा शुरू कर सकते हैं। और अपना किसी से आपका मन मुटाव हुआ था, उस संबंध को अगर आपको मजबूत करना है तो वहां पर पहल कर सकते हैं। और विवाह के अतिरिक्त बहुत प्रकार के जो गठबंधन होते हैं ये, या साझेदारी करना, पार्टनरशिप करना, ये भी इस नक्षत्र में किए जा सकते हैं। कीमती वस्तुओं को खरीद सकते हैं आप। बागवानी, कृषि कार्य, धार्मिक अनुष्ठान, अध्यापन, ज्ञान प्राप्त करना, कोई प्रशिक्षण लेना, कुछ नया सीखना, गर्भवती स्त्री के लिए जितने संस्कार होते हैं वह भी इस नक्षत्र में किए जा सकते हैं। शस्त्रों की खरीद फरोख्त भी आप इस नक्षत्र में कर सकते हैं। उपाय और मंत्र, देखिए इस नक्षत्र के लिए ओम आदित्य नमः इस मंत्र का जाप अत्यंत शुभ माना गया है। जीवन में संतुलन और शुभ फल प्राप्त करने के लिए यथासंभव हो सके तो मिट्टी के बर्तनों का आप उपयोग करें। जैविक यानी ऑर्गेनिक भोजन अगर आप उसका उपयोग करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको हमेशा जो आपके विपरीत लिंग के लोग हैं, अपोजिट सेक्स के लोग हैं, उनके प्रति सम्मान रखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं की सेवा करना, उनके लिए कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट कर देना, ये बहुत अच्छा रहता है आपके लिए। और अगर आप जल और वायु जैसी प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी करेंगे तो ये नक्षत्र आपके लिए बिल्कुल अशुभ हो जाएगा। आप अस्पताल के में कल्याण के लिए कुछ दान कर सकते हैं। भोजन करने से पहले बच्चों और बुजुर्गों को भोजन कराएं तो यह भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी, मिट्टी और पौधों का संरक्षण करना, विशेष रूप से अगर आप बांस का पौधा अपने घर में लगाते हैं या ये आपके लिए बहुत अच्छा है। मिट्टी का कहीं ना कहीं उपयोग करना इस पुनर्वसु नक्षत्र के लिए हमेशा अनुकूल माना गया है। आहार की बात करें तो आलू, शकरकंद, अदरक, मतलब वो सारी चीज़ें जो ज़मीन के अंदर होती हैं जिन्हें जिमीकंद कहा जाता है, इसका अगर आप उपयोग करते हैं तो ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। लहसुन, प्याज, सिंघाड़ा, ये भी अगर आप खाते हैं, अपने आहार में इस्तेमाल करते हैं। गाय का घी, गन्ना, शहद, ये भी आपके लिए हमेशा अच्छा माना गया है। इसके साथ साथ एक आता है बंसलोचन, जो बांस होता है ना, बांस के बीज का चूर्ण होता है, ये एक आयुर्वेदिक औषधि है। अगर आप इसका भी सेवन करें तो ये भी आपके स्वास्थ्य को और मजबूत करेगा। आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनमें बहुत संतुलन लेकर के आएगा। प्रसिद्ध व्यक्तित्व, देखिए इस नक्षत्र से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनमें सबसे पहले तो हमारे प्रभु भगवान श्री राम का नाम आता है। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर, परेश रावल जो एक्टर हैं, शशि कपूर, एंजेलिना जोले, इनका भी नाम इसी नक्षत्र से माना जाता है। अंत में देखो यही कहा जाएगा कि पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो आशा और पुनर्जीवन की ऊर्जा का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, यदि हम अपने धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखें तो सफलता का द्वार अवश्य ही खुलेगा। यदि व्यक्ति अपने जन्म नक्षत्र की प्रवृत्ति को समझ ले और उसके अनुरूप जीवन की दिशा चुन ले तो वह अपने जीवन में संतुलन, सफलता और समृद्धि निश्चित ही प्राप्त करेगा। तो हमें बताइए कमेंट करके कि आपका कौन सा ग्रह पुनर्वसु नक्षत्र में है। तो दर्शकों, यह था पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।